एनाइलेटर्स अर्थ फॉल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे एवेंजर्स और एनाइलेटर्स की अब आपस की मसले खत्म हो चुके हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं एक बड़े थ्रेट से मुकाबला करने के लिए, जो कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि रिटर्न ऑफ द मैगस है, जिसने इस वक्त अपने आप को अलग अलग बच्चों के अंदर और उससे भी बढ़ के उसने 30% ऑफ यूएस पॉपुलेशन के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि अब यूएसए की 30% जो पॉपुलेशन है वो मैगस बन चुकी है। और यहाँ पे एनाइलेटर्स के कुछ ग्रुप का मानना ये है कि उनको सबको मार देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहीं पे एवेंजर्स आयरन मैन वगैरह इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर सकें। लेकिन यहाँ पे रॉनन जो है वो अपनी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अड़ा हुआ है और उसने अपनी क्री की सेंट्रीज को यहाँ पे अर्थ के ऊपर बुला लिया है। और अगर आयरन मैन इन सबको रोकने में आज फेल हो जाता है तो रॉनन यहाँ पे ऑर्डर दे के पूरे के पूरे यूएसए को ज़मीन के ऊपर से मिटा के रखने वाला है। तो अब आगे सॉर्ट डिटेक्शन ग्रिड ने कंफर्म करा है कि क्री सेंट्री यूनिट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर घुस चुके हैं। पूरे के पूरे प्लेनेट को वो ब्लॉक करके खड़े हो चुके हैं। सेंट्री वेपन सिस्टम जो है चार्ज और सीधा जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ एम कर दिए गए हैं। थ्रेड लेवल अल्फा, एलियन वेसल्स ऑफ अननोन स्पीसीज और ओरिजिन जो है वो यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट गेटेड कम्युनिटी कोलोराडो के ऊपर जबरदस्त तरीके से असल्ट कर रही हैं। थ्रेड लेवल अल्फा, एवेंजर्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आई रिपीट कि एवेंजर्स यहाँ पे कोलोराडो के क्राइसिस जोन के अंदर डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारी की सारी न्यूज़ बताई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक वक्त में 2 अल्फा लेवल थ्रेड्स मौजूद हैं, जहाँ पे क्री की सेंट्रीज वो भी एक अल्फा लेवल थ्रेड है और यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ तो ऑब्वियसली ही अल्फा लेवल थ्रेड है ही। और इस तरह वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे एवेंजर्स यहाँ पे मुकाबले में लगे होते हैं और रेड हल्क बोलता है देयर सीम्स टू बी एन एंडलेस सप्लाई ऑफ दीज। आखिरकार ये किस तरीके का मजाक चल रहा है। कैप्टन अमेरिका टू रॉनन रिस्पॉन्ड, आखिरकार तुमने ये सारी की सारी सेंट्री सॉम्स को यहाँ पे क्या करने के लिए बुलाया है? क्या ये तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तो रॉनन बोलता है कि नहीं, ये कोई धमकी नहीं कैप्टन, बल्कि ये आपका इंश्योरेंस है। अगर हम मैगस को कंटेन कर लेते हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कर लें, और अगर ना कर सके तो फिर क्री उसको अपने तरीके से कंटेन करेगी। और वहीं से कोई इधर चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है कि तुमने यहाँ पे रोबोट सुपर वॉरियर्स को बुला लिया, वो भी अमेरिका को वाइप आउट करने के लिए? तो वहीं से रॉनन बोलता है कि अगर ये तुम्हारे शहीद एवेंजर्स ने हमारा सारा का सारा वक्त बर्बाद ना किया होता एनाइलेटर्स के मिशन में टांग अड़ाते हुए, तो मुझे ये सब करने की अभी जरूरत नहीं पड़ रही होती। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि मैगस इंसीडियसली डेंजरस है, सैक्रिफाइसेस तो हमें आज देने ही होंगे। तो वहीं से क्वेज़र बोलता है कि ग्लैडिएटर अब तुम भी इसकी साइड ले रहे हो क्या? तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है, ये मेरा प्लेनेट है। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि ये मेरा प्लेनेट भी है भाई, और तुमने इस वक्त अपने बड़े बड़े गन्स को अर्थ की तरफ लोड करके निशाने पर रख दिया है और तुम इसके पूरे के पूरे ट्रिगर को पुल करने के लिए बैठे हुए हो। हम तुम्हें इस पूरे के पूरे ट्रिगर को पुल करने के लिए किसी भी हद तक रोकने के लिए तैयार हैं। हम इस पूरे के पूरे बिलीफ फाउंड को शट डाउन करेंगे ही, यही मैगस की पावर का सोर्स है। क्या मैंने ठीक कहा? वहीं से रॉन बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सारा का सारा फेथ जो है वो अब इग्नाइट हो चुका है, जिसको अब रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। मेरी सेंट्रीज जो है इस पूरे के पूरे साइकिक एनर्जी को कंटेन कर सकती हैं, वो सबको होने से रोक सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानी तो देनी ही होगी ना, क्योंकि मेरी सेंट्रीज के अंदर पावर है कि वो सारी की सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करके कहीं और डिसिपेट कर सकती हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या तुम्हारी सेंट्रीज ऐसा कुछ कर सकती है? मतलब ये काम किस तरीके से करती हैं? क्या मैं उसमें से एक ले सकता हूँ? आई मीन टू से मैं बोरो कर सकता हूँ? तो रॉलन बोलता है कि नहीं, तुम उनको हाथ भी नहीं लगाओगे। यार तुम्हारे पास इतनी सारी है, मैं तुमसे सिर्फ एक मांग रहा हूँ, कम से कम अपने दिल को तो बड़ा करो। तुमने वैसे भी कहा था कि तुम इंसान को बचाने के लिए यहाँ पे हर एक ऑप्शन को ट्राई करोगे, तो क्या तुम इस आखिरी ऑप्शन को ट्राई नहीं करना चाहते हो? हमें सारे ऑप्शंस के साथ खेलना होगा। और अगले पल हम यहाँ डिटेंशन लेवल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मैगस होता है और कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, और अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को उनके अंदर डाल दिया है, जिनको मैंने अभी कन्वर्ट करा है। तुम जो हो एक रेस ऑफ गॉड से कनेक्टेड हो वैल्किरी, और मैं इस बात को जानता हूँ। तुम इस सारी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो तुम्हारे कंधे के ऊपर है उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होगी ना, क्योंकि हम देखते हैं कि वैल्किरी बेसिकली मैगस के सामने अपनी तलवार लेके खड़ी होती है और कहती है I understand the difference between faith and extremism, between belief and slavery, between gods जो कि इंसानों के ऊपर नज़र रख रहे हैं और उन गॉड्स के जो कि लोगों को दबाना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या फ़ायदा? तुम एक छोटे बच्चे तक को तो जान से नहीं मार पा रही हो। तुम एक ऐसी हीरो जिसके अंदर नोबिलिटी भरपूर है, और यही चीज़ तुम्हें आज तुम्हारी इंसानियत को हरवाएगी। ये दुनिया अब मेरी हो चुकी है, ये दुनिया अब मैं हूँ। अब मैं इस दुनिया के ऊपर होने वाली हर चीज़ और हर शख्स हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के अंदर इतना गूदा नहीं है कि तुम लोग इसको रोकने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे सको। तुम लोग कभी भी ये नहीं करोगे, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मैगस को इस बारे में पता है कि एवेंजर्स या सुपर हीरोज कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि 30% अमेरिकन पॉपुलेशन को मार के मैगस को हराएं। तो यही बात का फायदा उठाते हुए मैगस अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा है। और वहीं से मिस मार्वल बोलती है कि वाओ, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो चुकी हैं, क्या ये इनका फ्लैगशिप जहाज़ है? तो वहीं से पीटर विल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका कैथेड्रल है।
और वो पूरी की पूरी फेथ एनर्जी से इस वक्त सोख हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी उसी जहाज के अंदर है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन के ऊपर जबरदस्त तरीके के यहाँ पे इनके एकोलाइट्स आके अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि वो अपने हैवी ट्रूप्स को यहाँ पे भेज रहे हैं कैप्टन, हमें कुछ करना होगा। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि क्रेडो आई बिलीव, और जितना ज्यादा उनका बिलीव इस सारी की सारी चीजों के ऊपर मौजूद है वो उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और वुल्वरीन को जबरदस्त तरीके का एक शॉक देते हैं। लेकिन वहीं से एक और आती है और वुल्वरीन की जान बचाती है और कहती है एंड आई रिजेक्ट थैंक्स। वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा कि ये सारे के सारे इनके आर्मर जो है वो फेथ से बने हुए हैं और जितना ज़्यादा इनका फेथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा इनके आर्मर्स भी उतने ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब हमें कुछ देर के बाद इनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो इन सारे के सारे लोगों को अपने बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये लोग विश्वास करेंगे उतने ही ज़्यादा वो ताकतवर और बढ़ते ही जाएंगे। और इसी तरह स्पाइडरमैन होता है कि तो अगर हम इस पूरी की पूरी चीज़ को उड़ाते हैं या बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमें इस बात का जीरो आइडिया है कि इससे कनेक्टेड सारे के सारे लोगों के साथ क्या होगा। तो वहीं से क्विज़र बोलता है कि श्योरली बिटवीन माय क्वांटम बैंड्स एंड द यूनिवर्सल वेपन हम कुछ ना कुछ। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि नहीं, हमें इस सारे के सारे फेथ को डिस्ट्रॉय करने की नहीं बल्कि इसको सिर्फ रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। मेरी रेस स्टॉन्टियंस जो हैं उनको भी सारी की सारी शक्तियाँ अपने फेथ के जरिए ही मिलती हैं, लेकिन हमारा फेथ जो है वो एक कॉज के अंदर बिलीव करता है। हम इस तरह माइंडलेस चीज़ों के ऊपर अपना फेथ को नहीं लगाते हैं। मेरा फेथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इसके फेथ से। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेसिकली ग्लैडिएटर मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसको सीधा सीधा आप सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हैं हर एक पावर के अंदर। और ये एक एलियन है जो कि स्ट्रॉन्टिया नाम के प्लेनेट से है और इनकी रेस को स्ट्रॉन्टियंस कहा जाता है। और ग्लैडिएटर एक क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन अब तक आपने इसको कुछ ऐसा ज़बरदस्त करते हुए नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि ग्लैडिएटर जो है अपने ऊपर हमेशा होल्ड बैक करने की कोशिश करता है। ऐसा सिर्फ एक या दो बार ही हुआ है जब उसकी वुल्कन से फाइट हुई थी, उसने होल्ड बैक नहीं किया था। और यहाँ पे ग्लैडिएटर की पावर लेवल को बताया जाता है कि वो अनलिमिटेड पावर है। यहाँ पे ग्लैडिएटर की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो अपनी पावर्स और अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंट रहेगा उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर किसी विलन ने उसके कॉन्फिडेंस को हिला के रख दिया और उसको ये बता दिया कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो ग्लैडिएटर पे वो चीज़ कभी कर ही नहीं पाएगा। यही ग्लैडिएटर की सबसे बड़ी पावर और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे फेथ वाले मामले में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लैडिएटर इस बात से रिलेट कर पा रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि मैगस यहाँ पे वैल्किरी के सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी ये सारी की सारी चीज़ें देख के मुझे गुदगुदी हो रही है। मुझे अपने पर विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरीके से तुम यहाँ खड़ी और कुछ कर नहीं पा रही हो। नेवरदलेस अब वक्त आ चुका है कि मुझे इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर एक्ट करना ही होगा। और अगले पर हम देखते हैं कि बेसिकली मैगस की बॉडी यहाँ से गायब होती है और वैल्किरी बोलती है कि गॉड्स अवेंजर्स अटेंशन, मैगस अभी अभी यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो गया है। और वहीं से कोइज़ार वगैरह बोलते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ पे भी हम कुछ महसूस कर रहे हैं। और अगले पल वो पूरे के पूरे फॉन्ट जो वो चमकना शुरू हो जाता है। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि हमें ग्लैडिएटर को वहां से खींच के वापसी लेकर आना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो पूरा का पूरा धमाका ठंडा होता है तो ग्लैडिएटर जमीन के ऊपर आगे गिरता है। और पीटर बोलता है कि ग्लैडी क्या तुम ठीक हो बिग गाय। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अब वो ग्लैडिएटर नहीं बल्कि वो मैगस बन चुका है। लिटरली मैगस ने यहाँ पे एनाहिलेटर की टीम के सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर को अपने काबू में कर लिया और कहता है ग्लैडिएटर अब यहाँ पे नहीं है और मैं तुम लोगों के पास एक मैसेज लेकर आया हूँ। तुम मेरे फेथ को चुरा नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते हो। तुम मुझे बस इसके जरिए और ज़्यादा पावरफुल बनाओगे, मुझे मैच्योर करोगे और मैं फिजिकली अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कोइज़ार बोलता है कि द मैगस नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब मैं उन सारी की सारी चीज़ों को हासिल करूंगा जो कि मेरी हैं। अब मैं उन सारे के सारे लोगों को अपनी वेसल की तरह इस्तेमाल करूंगा जिनके अंदर मेरा एसेंस मौजूद था। और हम देखते हैं कि मैगस बेसिकली अब ग्लैडिएटर की बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है उन सारे के सारे लोगों के फेथ एनर्जी को, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो सबके खिलाफ खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली रॉनन, कोइज़ार, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इकॉन सबसे ही मुकाबला करने के अंदर लगा हुआ होता है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि कोइज़ार अपने पूरे के पूरे क्वांटम बैंड से एक ज़बरदस्त तरीके का हाथ बना के उसको दबोचता और कहता है कि बस बहुत हो चुका है। लेकिन मैगस बोलता है कि नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी है। और वहीं से कोइज़ार के पसीने छूट जाते और कहता है कि आई बिलीव इन फ्री विल नो मैटर व्हाट। तुम ग्लैडिएटर को हमेशा के लिए अपने गिरफ्त में नहीं रख सकते हो। हाँ, तुमने ठीक कहा कि मैं शायद ग्लैडिएटर के माइंड के ऊपर अपना काबू बना के ना रख सकूं, लेकिन मैं इतनी देर तक तो काबू बना के रख ही सकता हूं कि मैं तुम सबको जान से मार डालूं। और अगले पल ग्लैडिएटर उस पूरे के पूरे फिस्ट को तोड़ता है। लेकिन वहीं से एक और आती है अपने पूरे के पूरे भाले को उसकी कमर में घुसाते हुए बोलती है हाँ, या फिर मैं तुम्हें आके जान से मार सकती हूँ। फिनिश हिम अर्थमैन, जब तक मैंने इसको पिन करके रखा हुआ है। हमें मैगस को अभी इसी वक्त मारना होगा जब तक वो ग्लैडिएटर के अंदर कैद है। आई एम श्योर कि क्लार्क अगर यहाँ पे अभी होश में होता तो वो भी यही चाहता कि उसको जान से मार दिया जाए। और वहीं से हम देखते हैं कि वहीं से ग्लैडिएटर की बॉडी यानी क्लार्क बोलता है कि हाँ कोइज़ार प्लीज, वो मेरे अंदर इस वक्त कैद है, तुम्हें मेरे सेक्रीफाइस को देना ही होगा, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। और कोइज़ार अगले पल एक जबरदस्त तरीके की सॉर्ड को फॉर्म करता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि सीरियसली वेंडाल, तुम उसको जान से नहीं मार सकती हो, वो एक हीरो है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रॉनन यहाँ पे आता है अपने यूनिवर्सल वेपन के साथ, उसके ऊपर जबरदस्त तरीके का अटैक करता है और कहता है
रेंडेक्स बियर्ड, मुझे दोबारा से वो करना पड़ा जो करना जरूरी था, जो उसके करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। डू नॉट वेस्ट क्लार्क, हम जो है क्लार्क के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको फौरन से फॉन्ट की तरफ लेके जाओ। और अगले पल कोएजार उसकी बॉडी को पकड़ते हुए उस पूरे के पूरे फॉन्ट को अंदर लेके जाता है और कहता है कि आखिरकार अब हम यहाँ पे करने के हवाले हैं। और वो कहता है कि स्टार्क, दिस इज रोनन, क्या तुम तैयार हो चुके हो? अफर्मेटिव एक्यूजर, मुझे बस यहाँ पे कुछ लास्ट कैलिब्रेशंस को करना होगा अभी इसी वक्त। तुम अपनी यूनिवर्सल वेपन का इस्तेमाल करो, उस फॉन्ट की सारी एनर्जी को मेरी तरफ भेजो। और वहीं से रोनन बोलता है कि स्टैंड बाय, मैं ऐसा कर रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन बेसिकली यहाँ पे उसकी पूरे के पूरे सेंट्री का इस्तेमाल कर रहा है इस पूरी की पूरी एनर्जी को रीडायरेक्ट करने की। एक तरह से उसने उसी ककून को बनाया है इस सेंट्री के अंदर जिस तरीके से वो जिंदा हुआ था, यानी कि वो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है इसकी सेंट्री का इस्तेमाल करते हुए। और अगले पल हम देखते हैं कि रोनन अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी एनर्जी को यहाँ से मैनिपुलेट करता हुआ सीधा उस पूरी की पूरी सेंट्री रोबोट के अंदर डालता है, जो कि एक अजीब व गरीब ककून के अंदर बदल जाता है। और आयरन मैन बोलता है कि आई थिंक वी डिड इट, हमने उसको ट्रैप कर दिया और वो यहाँ पे स्टेबल हो चुका है और वो बंद भी हो चुका है। आई थिंक हमने ये कर दिखाया, सारी की सारी एनर्जीज इस वक्त सेंट्री के अंदर कैद हो चुकी है। और वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि फॉन्ट अब खाली और ठंडा हो चुका है। ग्लैडिएटर, क्या तुम जिंदा हो? तो रोनन बोलता है कि वो रिकवर हो जाएगा, वो एक स्टॉन्टियन है, उसको मारना इम्पॉसिबल है यार। और अचानक हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और कहता है हम में से कोई इस बारे में नहीं जानता था कि जो हम प्लान करने जा रहे हैं वो काम करेगा भी नहीं करेगा। हम नहीं जानते थे कि उस एनर्जी को हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन ग्लैडिएटर ने यहाँ पे अपनी जान को दांव पे लगाया, एक ट्रैप बनाया ताकि मैगस उसकी बॉडी के अंदर आके घुस सके। वो यहाँ पे सच में अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था हमारी इस अर्थ को बचाने के लिए। तो ये आपको बता रही होगी कि यहाँ पे रोनन द अक्यूजर और ग्लैडिएटर के कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे से कितना ज़्यादा अलग सोच रखता है। और यही बात रोनन को जो एक एंटी हीरो की तरफ ले जाती है और ग्लैडिएटर को सुपर हीरो की तरफ। और अगले पल वो सारे के सारे लोग जो यहाँ पे मुकाबला कर रहे होते हैं वो कहते हैं व्हाट इज दिस, आखिरकार इसका मकसद क्या है? लेकिन वहीं से द थिंग बोलता है कि वेल आई थिंक कि अब तुम लोगों का थोड़ा बहुत फेथ तो खो ही चुका होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बोलते हैं यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ, तुम्हारे सो कॉल्ड मसीहा को जो है कंटेन और न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हम तुम्हें इस वक्त आखिरी वार्निंग देते हैं कि हमारी इस अर्थ को छोड़ के फौरन विड्रॉ कर जाओ, वरना इसके बाद तुम्हें कोई और वार्निंग नहीं दी जाएगी और तुम्हारे खिलाफ ओवरवेलमिंग फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका क्री की सेंट्री के साथ अपनी आर्मी को तैयार करते और ये पूरी की पूरी वार्निंग देते हैं। और इसी तरह बताया जाता है कि किस तरीके से सॉर्ड ने बताया कि सारे के सारे क्री के लोग जो है वो अपनी सारी के सारी शिप्स को लेकर यहाँ से चले गए हैं और साथ साथ यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रूथ ने भी सरेंडर कर दिया और इस अर्थ को छोड़ के जाने का फैसला करता है। और जो कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पे पोजेस्ड हुई थी मैगस की सारी पावर्स के जरिए, वो यहाँ पे दोबारा अपने होश में आना शुरू हो चुकी है। और इस पैनल के अंदर आपको देख के काफ़ी खुशी होगी कि यहाँ पे ताज महल का एक शॉट दिखाया जा रहा है, यानी कि इंडिया का। सॉर्ड ने जो है बताया है कि किस तरीके से वो सारे के सारे एकोलाइट्स और जो लोग यहाँ पे अटैक कर रहे थे अर्थ के ऊपर इंसानों के रूप में बैठ के सारे के सारी चीज़ों को चला रहे थे, उनको सॉर्ड के लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। वो यहाँ से सारे के सारे लोगों को कैद करेंगे और क्री प्रिजन वर्ल्ड के अंदर जाके शिफ्ट कर देंगे। तो कैप्टन बोलते हैं कि चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये बताओ कि उस ट्रैप का क्या किया है? तो वहीं से कोएदार बताता है कि सॉर्ड के लोग चाहते हैं कि उस पूरी की पूरी चीज़ को लॉकडाउन कर दिया जाए और वो यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट पैकेजेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जहाँ पे इसके ऊपर वो रिसर्च वगैरह करते रहेंगे और अपनी नज़र में रखेंगे। लेकिन आई एम अफ्रेड कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ, हमें इस पूरी की पूरी चीज़ को अपने साथ ले जाना होगा। तो वो कैप्टन बोलते हैं कि यू विल, क्या तुम ले जाओगे? देखो मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि ग्लैडिएटर ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन तो कोएदार बोलता है कि अर्थ की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है लेकिन गैलेक्टिक सिक्योरिटी वो गैलेक्टिक है, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। तो कैप्टन बोलते हैं कि ज़रा रुको, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कोएदार यहाँ से अपनी पूरी की पूरी टीम को टेलीपोर्ट करते हुए उस पूरे के पूरे सेंट्री को जो कि ककून बन चुका है उसको अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि ज़रा देखो वो यहाँ से टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो कोएदार बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन अब आपको इन बातों को समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे किस स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं। ये आपकी जॉब है कि आपको इस दुनिया को बचाना है, लेकिन ये सिर्फ एक दुनिया है, हमारा जो काम है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये मैगस सिर्फ उसका एक छोटा सा स्वाद था। तो इसे कैप्टन बोलते हैं कि ये बात मुझे काफ़ी परेशान करती है कि तुम इस टीम का हिस्सा बन चुके हो वेंडाल, लेकिन मुझसे इस बात का वादा करो कि जब तक तुम इस टीम के अंदर रहोगे तो तुम वहाँ पे एक लाइन को ज़रूर ड्रॉ करोगे। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हें कब कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर तुम यहाँ पे ऐसे एक्शन लेते रहे जिसके अंदर ज़्यादा नुकसान होता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी अपने आप को माफ़ कर पाओगे और आगे जाके तुम्हें इसका एहसास ज़रूर होगा। तो वहीं से कोएदार बोलता है आपने ठीक कहा कैप्टन, और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर अपने ऊपर आ गए, और इस सबको चेक में रखने के लिए ही तो मैं इस टीम के अंदर हूँ, क्योंकि मैं ही इस टीम की वो लाइन हूँ। इनहाइलेटर्स वो परफेक्ट नहीं हैं, जैसा कि तुमने देखा कि किस तरीके से रोनन को अभी भी इन सारे के सारे गैलेक्टिक इवेंट्स को कॉम्प्रिहेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। क्लार्क अपनी ही कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहा है और उसका इंटरेस्ट इस वक्त शियार एम्पायर के साथ है, लेकिन क्या हम सब अपने अंदर किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं लड़ रहे हैं? टेल मी, मुझे बताओ कि तुम लोग कभी नहीं चाहते थे अपनी ज़िंदगी में कि तुम लोग भी एक अवेंजर्स का हिस्सा बनो? देखो वेंडाल, अगर तुम चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हो तो तुम कभी भी बढ़ना नहीं रुकोगे। और ये बताओ कि मैगस के बारे में क्या खबर है, तुमने उसका क्या किया?
आखिरकार तुम उसको कहाँ रखने वाले हो? ऐसा कौन सा इस यूनिवर्स के अंदर प्रिजन है जो कि उस चीज को सिक्योर रख सके? सच कहूँ तो यहाँ पे इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उस चीज को सेव रखा जाए, लेकिन एक प्रिजन है नूवेर के अंदर। द रिप इज लाइक अ वेरी एज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे हिसाब से यूनिवर्स खत्म होती है। हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं और हम उसके ऊपर तब तक नजर रखेंगे जब तक हम उसको न्यूट्रलाइज करने का कोई ना कोई तरीका ना ढूंढ ले। उसके सारे के सारे साथी और उसको मानने वाले सारे के सारे लोग अगले ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसको तलाश कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको जहाँ रखा है वो लोग उसको कभी तलाश नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं स्केल के ऊपर। और हम देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने यहाँ पे इस पूरे के पूरे ककून को, जिसके अंदर मैगस कैद है, उन्होंने इसको यूनिवर्स के एज पर रख दिया और एनालिटर्स की टीम नोवेर में बैठ के इसको हमेशा अपनी नज़र के अंदर रखेगी जब तक उसको न्यूट्रलाइज करने का कोई ना कोई तरीका ना ढूंढ ले। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास एनालिटर्स अर्थफॉल की जो लिमिटेड सीरीज थी इसका एंड होता है। एंड आई एम श्योर कि आपने इस पूरी की पूरी सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा और ये बहुत ज्यादा मजेदार किस्म की एक सीरीज थी जहाँ पे हमने एनालिटर्स और एवेंजर्स को अर्थ पे ऊपर देखा, एक दूसरे के साथ एक्शन में, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए और एक दूसरे के साथ काम करते हुए भी। और सच कहूँ तो मेरा यहाँ पे जो पूरा का पूरा एनालिटर्स की टीम का डायनामिक देखा हमने, जिस तरीके से ग्लैडिएटर ने अपना सेक्रीफाइस दिया, जिस तरीके से रोनन यहाँ पे एक एंटी हीरो, एक विलन बनने के लिए तैयार था ताकि वो इस पूरे के पूरे खतरे को रोक सके, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस कॉमिक की राइटिंग बहुत ज़्यादा मजेदार थी जो कि 4 इश्यूज़ के अंदर थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया गया और कहानी को अच्छे तरीके से एंड भी किया गया। हाँ, बस ये बात थोड़ी सी मानने वाली है कि इस स्टोरी का जो विलन मैगस था वो था तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन हमने उसको कुछ ऐसा करते हुए ना देखा जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो लोग एडम वॉरलॉक और मैगस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं वो उसको जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का बीइंग था और उसको रोक देना ही सबसे बड़ा मिशन था। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरा पूरा का पूरा कॉमिक बुक स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करो यार कि तुम लोग को स्टोरी कैसी लग रही है। आप लोग जब मुझे फीडबैक देते हैं तो तभी मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की स्टोरीज को कवर करने में और पता चल पाता है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है और क्या नहीं लग रही है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम और इस तरह के ऑसम कॉमिक बुक को मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं हमने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।